हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही मस्त और बढ़िया होंगे और आप सब लोगों की प्रिपरेशन अर्थात तैयारी बहुत ही बढ़िया और बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो आप लोग पढ़ करके सुनाते हैं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। 3 का पहला पार्ट दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का हल। ठीक है, क्या दिया है, तो वो संख्याओं का अंतर दे रखा है 26। ठीक, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जब हमें कोई भी संख्या या कोई भी क्वांटिटी नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, उन्हें x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसे x और y मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, माना वह संख्याएं x तथा y है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम इसे शर्त में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, और प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में कहा गया है। ठीक, तो इसमें आपके पास 2 कंडीशन है, एक है संख्याओं का अंतर दिया है और एक दे रखी है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में देखते हैं हम। पहली कंडीशन दे रखी है आपकी शर्त नंबर फर्स्ट, क्या दे रखी है, दो संख्याओं का अंतर। तो x और y ये संख्या, उनका अंतर दे रखा है। अंतर का मतलब होता है माइनस, क्या होता है, माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26। इसे मान लो आप समीकरण 1। ये थी आपकी प्रथम शर्त, शर्त नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर सेकंड शर्त दे रखी है आपकी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, तो ये है आपकी पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, तो ये वाली संख्या इस संख्या की 3 गुनी, ये आपकी शर्त नंबर सेकंड है। तो यहाँ लिख देंगे शर्त सेकंड। शर्त सेकंड में क्या हो जाएगा, पहली संख्या x दूसरी संख्या y 3 गुनी है, इस वाली संख्या की 3 गुनी है, ये तो यहाँ से हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण 2 हो गई। ठीक, अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि आप दी गई समीकरण में से किसी एक से x या y का मान निकालेंगे और वो किसी दूसरी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से पहले से ही हमारे पास x का मान दे रखा है, वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं उठा के। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान क्या है, 3y। अब जहाँ जहाँ मुझे समीकरण 1 में x दिखाई देगा वहाँ वहाँ मैं 3y का प्रयोग करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या दे रखी है, x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर x की जगह मुझे रखना है 3y, ये हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा नीचे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अब यहाँ से ये है 3y, ये है माइनस का 1y, तो इसमें से घट जाएगा, कितना बचा, 2y बराबर है 26। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 26/2। ठीक, 2 से ये कट जाएगा 13 बार। तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आया, 13। अब क्या करेंगे हम, यही y का मान समीकरण 2 में उठा के रख देंगे, यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 के हमारे पास x बराबर 3y,
x बराबर y का मान कितना है 13, ये हो जाएगा 3 गुणा 13, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39। तो हमारे पास पहली संख्या जो निकल के आई, पहली संख्या क्या माना है हमने उसे, x बराबर कितना आया 39, और दूसरी संख्या क्या निकल के आई, y बराबर कितना आया 13 निकल के। यही आपके फाइनल आंसर है। ओके, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। तो आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, फिर उसके बाद एंड हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट का हल देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, कहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण जो है बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, सॉरी माफ कीजिए, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ना ही छोटे कोण का मान पता है ना ही बड़े कोण का, तो हम क्या करेंगे उसी की तरह मान लेंगे, लिखेंगे माना। अब देखो चूंकि यहाँ पर बड़ा कोण पहले आया तो हम बड़े कोण को x मानेंगे, और छोटा कोण बाद में आया तो छोटे कोण को y मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y हो जाएगा। ठीक है, फिर डिग्री में होता है कोण हमेशा, तो x डिग्री y डिग्री हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास प्रश्न में क्या दे रखा है, तो उसे लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले शर्त नंबर फर्स्ट, कंडीशन अर्थात बेट नंबर फर्स्ट। ओके, तो बेट फर्स्ट क्या है आपकी, फर्स्ट बेट आपकी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है x, ठीक, बड़ा कोण यानी छोटा कोण कितना है 18 डिग्री अधिक, तो छोटा कोण कितना है y, और ये 18 डिग्री ज़्यादा है बड़े कोण से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक, ये थी आपकी समीकरण 1, ये पहली शर्त थी आपकी बेट फर्स्ट। ठीक, अब बेट सेकंड क्या है आपकी, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। ठीक है, ये हमें पता होता है कि जब कोई दो संपूरक कोण होते हैं तो उन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ये याद कर लेना, माइंड में सेट कर लेना। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से, इसमें कहते हैं इसे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से आप देखो हमें क्या है, x का मान दे रखा है ये समीकरण 1 में, तो हम समीकरण 1 से x का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे, वहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस x का मान, x के बराबर जो भी दे रखा है हमें मान, वो समीकरण 2 में रख दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 2 क्या हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक,
तो यहाँ से हो जाएगा x का मान कितना दे रखा है, y प्लस 18 डिग्री। तो ये हो जाएगा y, इस x की जगह रखेंगे हम y प्लस 18 डिग्री, ये रखेंगे, ठीक है। और प्लस का है y, ये सब क्या है डिग्रियों में, बराबर 180 डिग्री, ये सब क्या है डिग्री में, ठीक है। ये सब क्या है आपकी डिग्री। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, ये देखो ये दोनों ही प्लस की है y, तो ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2y डिग्री प्लस 18। अब देखो यहाँ पर ये प्लस 18 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से ये घट जाएगा। अब 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचा है, यहाँ रह गया 2, यहाँ 16, ठीक है। 2y डिग्री बराबर कितना हो गया 162। यहाँ से y डिग्री का मान निकालेंगे 162 बटा 2 हो जाएगा, और 2 से इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81। तो y डिग्री का मान कितना आ गया, y का मान कितना आया 80 डिग्री, ठीक है, 81 डिग्री। y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। अब इस y का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या हमारे पास, x बराबर y प्लस 80 डिग्री अर्थात 18 डिग्री 18। अब यहाँ से हम y का मान कितना रखेंगे 81 डिग्री, तो ये हो जाएगा x बराबर 81 प्लस 18 डिग्री। तो यहाँ से दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 99 डिग्री अर्थात 99 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास छोटा कोण कितना आया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बड़ा कोण पहले आएगा। बड़ा कोण कितना आया 99 डिग्री, और छोटा कोण कितना आया, छोटा कोण आया 81 डिग्री अर्थात 81 डिग्री। और यही आपके फाइनल आंसर है। ओके, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं हम पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 क्या आपके पास, पार्ट नंबर 3 दिया है प्रश्न नंबर 3 का। तो पार्ट नंबर 3 है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। कहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। क्या, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है बल्ले और गेंद का मूल्य, तो हमें नहीं पता है, मान लेते हैं, लिखेंगे माना बल्ले तथा गेंद का मूल्य क्रमशः का मतलब क्रम से, मतलब पहले बल्ला आया तो बल्ले का, बाद में गेंद का, ठीक है, x तथा y है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखते हैं प्रश्नानुसार क्या कहा है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शर्त नंबर फर्स्ट, वेट फर्स्ट वेट क्या है आपकी, तो फर्स्ट वेट है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है, अर्थात 7 बल्ले तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6 गेंदे तो ये हो जाएगा 6y बराबर कितना 3800 रुपये। ये से समीकरण 1 मान लो आप, ठीक है। अब वो सेकंड वेट क्या दे रखी है आपके पास, शर्त नंबर सेकंड, शर्त नंबर सेकंड क्या है शर्त आपकी, सेकंड शर्त आपकी 3 बल्ले तथा 5 गेंदें
तो 3 बल्ले अर्थात 3x, क्योंकि बल्लों को हमने x माना है, तो 3 बल्ले का मूल कितना हो जाएगा 3x, और 5 गेंदें, तो 5 गेंदों का मूल कितना हो जाएगा 5y, बराबर टोटल कितने की दे रखी है 1750 रुपए की, 1750 रुपए की। ये आपकी समीकरण सेकंड बन गई। ठीक है, अब आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसे हल करना है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, सब। अब किसी एक समीकरण से आप x या y का मान निकाल लें, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से समीकरण एक को ही सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक से, समीकरण एक आपके पास 17x + 6y बराबर 3800। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा, इधर को जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 3800, ये इधर को जाएगा माइनस का 6y, ये इसके गुणा में है तो बटे में आ जाएगा 7। यहाँ से आप समीकरण 3 मान लें, इसे x का मान निकला है। अब इस x की वैल्यू आप समीकरण सेकंड में पुट करेंगे, अर्थात समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 के हमारे पास 3x + 5y बराबर 1750। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3800 - 6y बटा हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ से कितना रह गया है आपका 5y बराबर 1750। ठीक है, अब इसके बटे मान लो आप 38 गुणा कर लेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 0 3 8 24 के 4 हासिल बचा 2 3 3 9 2 11, तो ये हो जाएगा 11400 माइनस ये हो जाएगा 3 6 18y। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, फिर इसके 38 गुणा करेंगे, हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ये यहाँ मैंने एक लाइन थोड़ी शॉर्ट कर दी है। ठीक है, आप लोग 38 गुणा करना आपको आती होगी, आप 10th क्लास में हैं चूँकि, इसलिए आपको आती होगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 1750। अब यहाँ से ये माइनस का 18 है, ये प्लस का y है। ठीक है, इसमें से ये घट जाएगा, और यहाँ पर ये आप क्या करते हैं, इसमें चर और अचर राशियों को एक तरफ कर लिया करो। ठीक है, तो 35 में से 18 का कितना बचा, यहाँ से रह गया 15, 15 में 60 गया, 7 बचे, यहाँ रह गया 2, 2 में से गया 17। ठीक, तो यहाँ कितना रह गया 17y, प्लस की संख्या ज़्यादा प्लस का बचेगा, ये 14 इधर को जाएगा, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 17 पंजे 85 के 5 हासिल बचा 8 7 सत्ते 49 7 पंजे 35 35 के 5 हासिल बचा 3 7 सत्ते 49 49 और 3 52, तो 52 के 2 आ जाएंगे, हासिल बचा 5 7 3 7 7 5 12। ठीक है, ये इधर को जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 11400। ओके, अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 12250 में से 11400 घटाएंगे, कितना बचेगा देखते हैं अभी, 17y बराबर, तो 0 में से 0 गया 0 आया, 5 में से 0 गया 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ रह गया 2, तो 2 यहाँ से नहीं जाएगा, इसमें से दाएं ले ले, 12 12 में 4 गए 8 बचा। ठीक, यहाँ रह गया 11 11 में से 11 गया 0, तो कितना बचा 850। यहाँ से 17 से ये कट जाएगा, 17 पंजे 85 50, तो y का मान कितना आ गया 50। ठीक, अब इस y का मान आप समीकरण 3 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
तो यहाँ पर समीकरण 3 क्या हमारे पास x, अब चूंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट y का मान रख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कितना है x बराबर 3800 माइनस 6 और y की जगह कितना है 50, तो यहाँ पर ये कितने हैं 50, मैं छोटा लिख देता हूँ थोड़ा, 6 गुणा 50, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे हम, बटे में कितना चल रहा है इसका 7, अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3800 माइनस ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 300 बटे 7, तो यहाँ से 3800 में से 300 घटाएंगे कितना बचा 3500, 3500 को 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा x का मान 500, ठीक। तो आपके पास x का मान कितना है 500 और y का मान 50, अर्थात जो यहाँ पर x का मान कितना, बल्ले का जो मूल्य निकल के आया कितना आया, बल्ले का मूल्य निकल के 500 रुपये और गेंद का मूल्य कितना निकल के आया 50 रुपये, ठीक है। यही आपके आंसर है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मुझे आशा है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आपको ये थोड़ा कम समझ में आया तो आप क्या करें, एक काम करिएगा, आप पिछले वाली वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि किस तरह से की जाती है, ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप सभी भाइयों को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।